2 साल के बाद अगर आपके बच्चे को आपको ब्रेस्ट फीडिंग करवाना है तो ज़रूर कर सकते हैं। मेडिकली या साइंटिफिकली इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना कोई नुकसान है। पर जैसे कहा जाता है कि कोई भी चीज़ का अगर ज़्यादा करे तो उससे नुकसान हो सकता है, तो ब्रेस्ट फीडिंग का भी ऐसा ही है। 2 साल के बाद, इनफैक्ट 1 साल के बाद अगर आपका बच्चा सिर्फ़ और सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग पे ही कर रहा है, सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क पे ही रह रहा है, तो उसे नुकसान भी हो सकता है। और 2 साल के बाद तो ये नुकसान और बढ़ सकता है। तो आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि 2 साल के बाद अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करना चाहते हो तो कर सकते हो, पर आपको क्या खबरदारी रखनी है, क्या नुकसान हो सकता है बच्चे को, और उसे टालने के लिए आप क्या कर सकते हो। हाय, मैं हूँ डॉक्टर राहुल, और आज हम बात करने वाले हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से क्या कोई नुकसान हो सकता है, अगर हो सकता है तो उसे कैसे टाला जा सकता है, और आप क्या प्रिकॉशंस ले सकते हो, और क्या सच में 2 साल के बाद ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करना चाहिए या करना चाहिए। सबसे पहले देखते हैं कुछ एक दो कॉमन क्वेश्चन है जो हमें मदर्स पूछती है। तो उसमें पहला सबसे क्वेश्चन कॉमन है कि मदर्स को लगता है या बहुत सारे पेरेंट्स को लगता है कि 2 साल के बाद जो ब्रेस्ट मिल्क आता है, वो ब्रेस्ट मिल्क और जो जन्म के टाइम पे आता है उसमें काफ़ी फ़र्क रहता है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, तो ब्रेस्ट मिल्क के न्यूट्रिएंट वैल्यू कम होती जाती है। जो जन्म के टाइम पे जितने न्यूट्रिशंस थे और अभी जो न्यूट्रिशंस होंगे 2 साल के बाद, वो बहुत कम रहते हैं, उसमें बहुत फ़र्क रहता है। इसलिए काफ़ी पेरेंट्स 2 साल के बाद ब्रेस्ट फीडिंग करना छोड़ देते हैं, या वो समझते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग से नुकसान हो सकता है। तो ये बिल्कुल सही नहीं है। जन्म के टाइम पे जो ब्रेस्ट मिल्क था, जो उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू थी, वो और जो 2 साल के बाद ब्रेस्ट मिल्क होगा उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू सेम रहती है। बहुत कम डिफरेंस रहता है जो न्यूट्रिएंट वैल्यूज़ में रहती है, वो हार्डली 0.1 0.2 मिलीग्राम का डिफरेंस रहता है। पर बाकी जो एंटीबॉडीज़ रहते हैं, जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स रहते हैं, वो सब सेम रहते हैं। आयरन का प्रमाण वगैरह सब कुछ सेम रहता है। तो एकदम गलत है समझना कि 2 साल के बाद ब्रेस्ट मिल्क में कोई न्यूट्रिशियस वैल्यू नहीं है। और दूसरा कॉमन क्वेश्चन मदर्स पूछती है कि क्या 2 साल के बाद या 1 साल के बाद बच्चा सिर्फ़ और सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क पे रह सकता है। तो नहीं, ये टोटली गलत है। 1 साल के बाद, इनफैक्ट 6 महीने के बाद ही उसके कॉम्प्लीमेंट्री फीड स्टार्ट होनी चाहिए। आप जितना लेट करोगे उतना ही वो मुश्किल होता जाएगा, इसलिए आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी चालू कर दें। और सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क क्यों नहीं देना चाहिए, यही हम मेनली इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आप ये वीडियो पूरे देखें, तो इसमें आप समझ जाओगे कि आपको क्या क्या खबरदारी रखनी है और उसे कैसे टालना है। तो सबसे पहला जो नुकसान हो सकता है वो है न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज। अब मैंने तो कहा कि न्यूट्रिएंट में कोई फ़र्क नहीं है, तो फिर न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी क्यों हो सकती है। इसका रीज़न मेन ये है कि जैसा बच्चा उम्र में बढ़ते जाता है, उसकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट जो है वो भी बढ़ती जाती है, जो रिक्वायरमेंट ब्रेस्ट मिल्क अकेले पूरी नहीं कर सकती है। तो ऐसे टाइम पे जो ब्रेस्ट मिल्क की न्यूट्रिएंट्स है वो उसे कम पड़ने लगते हैं। फिर उसकी वजह से उसके बॉडी में एनीमिया हो सकता है, मतलब खून का प्रमाण कमी हो सकता है, या कैल्शियम या विटामिन डी की डेफिशिएंसी से उसके बोन्स में प्रॉब्लम आ सकती है। अब ये क्यों होता है? अगर आप आयरन को देखोगे तो 100 ml ब्रेस्ट मिल्क में आयरन का प्रमाण है सिर्फ 0.15 मिलीग्राम, जबकि बच्चे की रिक्वायरमेंट है 1 साल से लेकर 3 साल तक की 7 मिलीग्राम एक दिन की, और 4 साल से लेकर 8 साल तक की 10 मिलीग्राम एक दिन की। फिर आता है कैल्शियम, जो ब्रेस्ट मिल्क में 100 ml में है सिर्फ 33 मिलीग्राम, और बच्चे की रिक्वायरमेंट 1 साल से लेकर 3 साल तक है 700 मिलीग्राम, और 4 साल से लेकर 8 साल तक है 1000 मिलीग्राम। तो ये ब्रेस्ट मिल्क बिल्कुल पूरी नहीं कर सकता है। वैसे ही कैल्शियम के साथ है विटामिन डी, जो 100 ml ब्रेस्ट मिल्क में आता है सिर्फ 0.25 माइक्रोग्राम, जबकि बच्चे की रिक्वायरमेंट 1 साल से लेकर 8 साल तक की है 15 माइक्रोग्राम एक दिन की। और नेक्स्ट आता है प्रोटीन, जिसकी रिक्वायरमेंट 1 to 1.2 ग्राम पर केजी, मतलब वेट के हिसाब से जितना वेट होगा उसके 1 to 1.2 ग्राम्स एक दिन की होती है। और ब्रेस्ट मिल्क 100 ml में प्रोटीन की वैल्यू है सिर्फ 1.2 ग्राम्स। तो आप सोचो 2 साल का बच्चा अगर कम से कम 10 किलो का भी होगा तो उसकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है ऑलमोस्ट 10 ग्राम्स, और ब्रेस्ट मिल्क में आपको मिल रहा है 100 ml में 1.2 ग्राम्स। मतलब आप 1 लीटर दूध पिलाओगे ब्रेस्ट मिल्क, तब जाके उसको मिलेगा अप्रॉक्सीमेटली 10 ग्राम प्रोटीन। तो ये सब जो 4 चीज़ें हैं, ये तो मेन न्यूट्रिएंट्स है, आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी और प्रोटीन्स, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है बच्चे की ग्रोथ के लिए। आयरन कमी हो गई तो खून का प्रमाण कमी होगा, उसको एनीमिया हो जाएगा, उसको हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा। कैल्शियम, विटामिन डी की कमी हो गई
तो उसे रिकेट्स हो सकता है, जो बोन का एक बीमारी होती है जिसमें बोन्स, उसके पैर के बोन्स टेढ़े हो जाते हैं, हाथ की हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, तो ये प्रॉब्लम भी आ सकती है। प्रोटीन कम पड़े तो उसकी डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होगी। प्रोटीन ज़रूरी है उसके मसल के लिए, उसके स्किन के लिए, उसके ब्रेन के लिए, और उसके जो वाइटल ऑर्गन्स है जैसे उसका हार्ट हो गया, उसके लीवर हो गया, उसकी सबके डेवलपमेंट के लिए प्रोटीन ज़रूरी है। तो अगर ये भी कम पड़ गए तो वो कमज़ोरी रह जाएगा। और प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है उसको, जो एंटीबॉडीज़ बनते हैं शरीर में, कोई भी इन्फेक्शन होता है तो बॉडी फाइट करने के लिए एंटीबॉडीज़ बनाती है, तो ये एंटीबॉडीज़ बनाने के लिए भी प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो ये मेन न्यूट्रिएंट्स अगर कम पड़ गए उसके हेल्थ पे असर हो सकता है। ये एक नुकसान है अगर आपने बच्चे को सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क पे रखा है 2 साल के बाद, या कोई न्यूट्रिएंट फूड या कोई भी ग्रीन वेजिटेबल्स, बाकी कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट नहीं किया है, तो ये एक नुकसान हो सकता है। दूसरा नुकसान जो है वो है उसके स्लीपिंग हैबिट्स। बहुत से बच्चों को ये आदत होती है कि रात को ब्रेस्ट मिल्क के बिना उनको नींद नहीं आती है। ये पहले 1 साल 2 साल तक ठीक है, उनको धीरे धीरे आदत छोड़नी चाहिए, क्योंकि जब तक बच्चे ब्रेस्ट मिल्क के बिना नहीं सो पाएंगे तो उनको खुद से सोने की भी आदत नहीं लगेगी और फिर उनकी स्लीप साइकिल भी सेट नहीं होगी। तो इसलिए मदर्स बहुत कंप्लेन करती है कि बच्चा रात को सोता ही नहीं है, 12-1 बजे तक जागता रहता है, फिर उसको दूध पिलाना पड़ता है, फिर उसके बाद ही जाके सोता है। तो यही एक रीज़न है कि वो ब्रेस्ट फीडिंग पे डिपेंड हो गया है कि उसके बिना उसको नींद नहीं आती। तो जब तक आप नाइट का ब्रेस्ट फीडिंग कम नहीं करोगे, ये तो आइडियली 1 साल के बाद ही चालू कर देना चाहिए। नाइट का फीडिंग बहुत मुश्किल होता है बंद करवाना, और ये आपको बहुत स्लोली चालू करना है। जब भी आप प्लान करोगे कि नाइट फीडिंग आपको बंद करवाना है तो आपको धीरे धीरे उसकी फ्रीक्वेंसी कम करनी है। अब रोज़ उसको रात को दूध पिला रहे हो तो नेक्स्ट मंथ उसको एक अल्टरनेट डे दूध पिलाना है। उसके नेक्स्ट मंथ, ये 1 महीना पूरा चलना चाहिए। उसके नेक्स्ट मंथ फिर उसको 2 दिन छोड़ के दूध पिला सकते हो रात को, फिर उसको 3 दिन छोड़ के, फिर ऐसे ऐसे करते अगले 4 से 5 महीने के बाद उसका दूध छूट सकता है। और एक बार रात का दूध बंद हो गया तो फिर उसका स्लीपिंग पैटर्न भी चेंज हो जाएगा, वो खुद से सोने लगेगा, फिर उसका एक फ़िक्स टाइमिंग सेट हो जाएगा और उसकी जो स्लीप साइकिल है वो भी एक अच्छे तरीके से सेट हो जाएगी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मदर्स 2 साल के बाद ब्रेस्ट फीडिंग करवाना चाहती है, जिनको ये याद रखनी है। और थर्ड नुकसान जो है वो है डेंटल कैविटीज़ या डेंटल केरीज़। नाइट फीडिंग का ये भी एक नुकसान है कि नाइट में फीड करने के बाद बच्चे सो जाते हैं, ब्रेस्ट मिल्क में शुगर रहता है, यही शुगर उनके दांत में कैविटीज़ कर सकता है। और ये हमेशा देखा गया है कि बच्चों के दांत ब्रश करना बहुत मुश्किल काम है। आप कितना भी ट्राई करो वो आपको ब्रश करने नहीं देते, ना ही वो गरारे कर सकते हैं, और वही दूध उसके दांत पे रहेगा, उसके टंग पे रहेगा, तो इसके वजह से कैविटीज़ होती है। तो आपको दांतों का भी ध्यान रखना है। और चौथा लास्ट जो एक प्रॉब्लम आ सकती है वो है कि एक बार अगर उसको बहुत आदत लगी है ब्रेस्ट फीडिंग की, मतलब दिन में 8 से 10 बार सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग ही करता है, खाना बिल्कुल नहीं खाता है, तो जितना टाइम ऐसे चलता रहेगा उतना ही आगे आपको बहुत मुश्किल जाएगा उसको खाने की आदत लगाने के लिए, बहुत मुश्किल जाएगा उसको सब्जियों की आदत लगाने के लिए, उसको आप जो घर में खाते हो उसकी आदत लगाने के लिए। फिर ये जितना लेट करोगे उतना ही लेट होता जाएगा, उतना ही उसकी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज बढ़ती जाएगी और फिर इसके हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ते जाएंगे। आइडियली 1 साल के बाद का बच्चा कोई भी हो, उसे 3 मील्स और 3 स्नैक्स ये दिन में खाने हैं। क्वांटिटी उसके उम्र के हिसाब से बढ़ती जाएगी, और 3 मील्स में उसका ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, और 3 स्नैक्स में उसका मिड मॉर्निंग स्नैक्स, इवनिंग स्नैक, और रात के सोने से पहले कोई स्नैक, कोई भी छोटा सा स्नैक। ये आइडियल उसका डाइट होना चाहिए। स्नैक्स के टाइम पे आप ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकते हो या कुछ और भी उसको दे सकते हो। ये आइडियल डाइट प्लान एक्चुअली फॉलो होना चाहिए। इसके बीच बीच में आप कभी भी ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकते हो, पर ये आदत लगने के लिए आपको ब्रेस्ट फीडिंग भी कम करवाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है तब तक उसको कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है बाकी के खाने में, सब्जी खाने में या चपाती खाने में, क्योंकि उसको पता है जब भी उसको भूख लगेगी उसको ब्रेस्ट मिल्क मिल जाएगा। तो ये आदत छोड़ने के लिए भी बहुत मुश्किल होती है, और जितना आप लेट करोगे उतना ही वो मुश्किल होती जाएगी। आपको ब्रेस्ट फीडिंग कम करनी है तो आपको बहुत धीरे धीरे कम करनी है। आप ये 1.5 साल के बाद या 2 साल के बाद भी चालू कर सकते हो। कोई भी बच्चा इमीडिएटली ब्रेस्ट फीडिंग नहीं छोड़ेगा। 6 महीने से वो एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड कर रहा है तो उसे छोड़ने के लिए एटलीस्ट 5 से 6 महीने तो लगने ही वाले हैं। इसलिए आपको कोई जल्दी नहीं करनी है। आप जल्दी करोगे ब्रेस्ट फीडिंग छुड़वाने के लिए तो आप ही फ्रस्ट्रेट हो जाओगे,
बच्चा भी फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, फिर वो टेंट्रम फ्रे करेगा। इसलिए बहुत स्लोली, बहुत प्लान्ड वीनिंग करना है। इसके लिए आप एक तो टाइम ज़्यादा रखना है, मतलब ऐसा नहीं कि 1 वीक में ही बंद करने का प्लान करें, बिल्कुल नहीं। ब्रेस्ट फीडिंग छुड़वाने के लिए 5 से 6 महीने का प्लान होना चाहिए। और इसके साथ ही वही 5 से 6 महीने में उसको कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट करना है। अगर आपने स्टार्ट नहीं किया है तो फिर आपको धीरे धीरे उसको सब्जियां इंट्रोड्यूस करनी है, उसको दाल चावल इंट्रोड्यूस करना है। उसी टाइम पे उसको थोड़ा बहुत ब्रेस्ट मिल्क भी करवा सकते हो। फिर आप धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी कम करने हैं। जैसे पहले आप अगर 10 बार दिन में ब्रेस्ट फीडिंग करते थे तो 2-3 हफ्ते के बाद उसके 9 टाइम्स कर दें, और 2-3 हफ्ते के बाद उसे 8 टाइम्स कर दें। फिर धीरे 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 ऐसे करते करते वो 1 पे आ जाएगा और फिर उसे बंद कर देना है। और वीनिंग के टाइम पे सबसे पहला वीनिंग जो करना है वो नाइट टाइम फीड का, क्योंकि वो सबसे टफ़ रहता है जैसे मैंने कहा। तो एक बार वो बंद हो जाएगा तो बाकी का ब्रेस्ट फीडिंग बंद करने में आपको बहुत आसानी रहेगी। ये 4 इश्यूज़ के अलावा ब्रेस्ट फीडिंग 2 साल के बाद आप ज़रूर कर सकते हो। इसमें कोई नुकसान नहीं है, ना मेडिकली ना साइंटिफिकली। अगर आपको कोई भी बोलता है तो उसे आप कह दो कि हमारे पीडियाट्रिशियन ने कहा है या मैंने कहा है, आप ऐसे कह सकते हो। ब्रेस्ट फीडिंग ये एक मदर और बच्चे का बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहता है, बहुत इमोशनल बॉन्ड रहता है। मदर भी अपने बच्चे से बहुत इमोशनली बॉन्डेड रहती है ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से। तो ये एक मदर ही समझ सकती है कि ये कितना मुश्किल होता है ब्रेस्ट फीडिंग बंद करवाना, क्योंकि उसे ऐसे लगता है कि वो बच्चे से दूर जा रही है या बच्चा उससे दूर हो जाएगा। इसलिए आप अपना खुद का टाइम लो, आप इमोशनली मेंटली प्रिपेयर करो अपने आप को, और फिर ही आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग धीरे धीरे बंद करवाना चालू करो। बस ये 4 चीज़ों का ध्यान रखना है कि उसको पूरी तरह से ब्रेस्ट फीडिंग पे ही नहीं रखना है, उसका बाकी का भी न्यूट्रिशन मिलना चाहिए। आप अपने फैमिली के सपोर्ट के साथ, आपके हस्बैंड के सपोर्ट के साथ प्लान करके उसका ब्रेस्ट फीडिंग वीन ऑफ कीजिए। कोई जल्दी नहीं है, थोड़ा लेट हो गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको बिल्कुल गिल्ट होने की ज़रूरत नहीं कि आपको 2 साल के बाद भी ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे हो। आप अपना टाइम ले, आपके हिसाब से आप प्लान करके, ब्रेस्ट फीडिंग हमेशा प्लान करके ही वीन ऑफ करना है। जैसे सडनली आज डिसाइड कर लिया कि कल से ब्रेस्ट फीडिंग बंद करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप भी फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, बच्चा भी फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, और ये आपके दोनों के लिए नुकसानदायक है। इसलिए आप आराम से सोच के प्लान करके ब्रेस्ट फीडिंग बंद कीजिए। बाकी जब तक आपको ब्रेस्ट फीडिंग करवाना है तब तक आप कर सकते हो। बस ये याद रखिए कि जितना जल्दी वीन ऑफ करेंगे उतना ईजी रहेगा, जितना लेट करोगे उतना वो मुश्किल होता जाएगा। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।